जी, इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स क्या होते हैं उसकी हमने बात करनी है। द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को भी इंक्रीज किया जा सकता है। बाज औक़ात क्या होता है कि आपके पास एक कैटलिस्ट होता है, उसकी भी एक्टिविटी कम होती है, तो आप चाहते हैं कि उस कैटालिटिक रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज किया जाए, तो उसको प्रमोटर बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? प्रमोटर बोल देते हैं। तो जी हाँ बेगम, अपना माइक ऑफ किया करें जब मीटिंग ज्वाइन कर लिया करें तो उसको प्रमोटर बोलते हैं कि कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है रिएक्शन की, वजीहा बेगम, उसको इंक्रीज करवाया जाता है। वो किस तरह से होती है? प्रमोटर के जरिए। मिसाल के तौर पर हैबर प्रोसेस जो होता है, इसमें अमोनिया की सिंथेसिस करवाते हैं हम। ये रिएक्शन रेट जो होता है ये इतना फास्ट नहीं होता, आयरन की प्रेजेंस में होता है। लेकिन अगर हम मोलिब्डेनियम जो होता है उसको यूज कर लें तो ये रिएक्शन जो रेट होता है ये फर्दर इंक्रीज हो जाता है। अब प्रमोटर करते क्या है वो हमने देखना है कि एक्चुअल में प्रमोटर किस तरह से एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहे हैं। अब वो देखते हैं हम। बेसिकली जो प्रमोटर होते हैं वो दो काम कर सकते हैं। नंबर वन, चेंज ऑफ लेटिस स्पेसिंग। जो लेटिस होता है उसके दरमियान जो स्पेस होती है वो चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा काम, इंक्रीज ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स। जो पीक्स होती हैं या क्रैक्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। मिसाल देता हूं, आपको अभी समझ आ जाएगा। देखें जी, आपके पास ये कैटलिस्ट की मैं सरफेस बनाने जा रहा हूँ। कैटलिस्ट के मालिक्यूल्स हैं। निकल, यहाँ पे भी निकल है, ये भी निकल, और यहाँ पे भी निकल है। अब इसके ऊपर आपको पता है निकल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, और इसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आकर अटैच करते हैं। ये उनके दरमियान बॉन्ड है, ये लगे हुए हैं जी इसकी सरफेस के साथ, कांटेक्ट है इनका निकल की सरफेस के ऊपर। अब करना क्या है हमने? देखें, जब आपने इसके अंदर मोलिब्डेनियम को डाला तो फिर क्या होगा? अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। मोलिब्डेनियम का मैं मॉलिक्यूल दूसरे तरीके से बना देता हूँ। यहाँ पे ये मोलिब्डेनियम है और ये निकल है इधर, और एक निकल है इधर, एक है इधर। अब पहले निकल का जो स्ट्रक्चर था वो लीनियर था। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने मोलिब्डेनियम ऐड किया वो इनके दरमियान आ गया है। अब हाइड्रोजन जो लगा हुआ था उसके साथ क्या वाकया पेश आया होगा? अब हाइड्रोजन देखें जरा, हाइड्रोजन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया है, उनकी जो बॉन्ड है वो स्ट्रेच्ड हो गया है, वो वीक हो गया है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और इसको इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होते हैं वो किस तरह से कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसका मैकेनिज्म था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कैटालिटिक पॉइजनिंग की। आप ये चैप्टर बीएस भाल की बुक से कर सकते हैं। मैंने जितने आपको अभी तक चैप्टर पढ़ाए हैं वो बीएस भाल की बुक में प्रेजेंट है, आप वहां से कर सकते हैं इसको। कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होता है? देखिए कि एक सब्सटेंस होती है, बाजुकात वो कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। उसको हम कैटालिटिक पॉइजन बोलते हैं कि कैटलिस्ट
काम करना छोड़ देता है। A substance which destroys activity of a catalyst to accelerate a reaction is called a poison. तो उसको आप क्या बोलते हैं? Poison बोल देते हैं। The process is called catalytic poisoning. जैसे SO2 plus O2 makes, ये प्लाटिनियम जो होता है ये कैटलिस्ट है, और ये अगर आर्सेनिक ऑक्साइड आप यूज कर लें, आर्सेनिक ऑक्साइड अगर आप यूज कर लें, ये किसकी वीडियो बेटा? अपनी वीडियो ऑफ करें, मोहम्मद फहीमुल्लाह। आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है ये प्लाटिनियम को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये इसकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है, तो ये होती कैटालिटिक पॉइजनिंग। क्या होती है जी? कैटालिटिक पॉइजनिंग होती है। अब ये पॉइजन जो होता है ये कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हो जाता है और लेयर बना देता है। अब आपको पता है कि कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर तो रिएक्टेंट ने जाकर एड्सॉर्ब होना था, ये कहाँ से आ गया? तो ये जाकर एड्सॉर्ब हो जाता है और एक लेयर बना देता है, और लेयर बनने की वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये कैटालिटिक पॉइजनिंग थी। मैं आपको बनाकर भी दिखा सकता हूँ। प्लाटेनियम, 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 इसके ऊपर ये आपके पास POO, ये ग्रुप्स जो हैं ये इस तरह से आकर लग जाएंगे, ये इस तरह से अगले प्लाटिनियम के ऊपर। तो ये जाकर होने तो रिएक्टेंट को चाहिए था कि वो उसकी सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब हों, लेकिन ये नहीं होते। इसके बाद आ जाता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं ये हम देखते हैं। ऑटो जैसे नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि कुछ जो सिस्टम होते हैं या कुछ कैटलिस्ट होते हैं, या जैसे A+B एक रिएक्शन हो रहा था और प्रोडक्ट बनता है C। अब इसमें क्या होता है कि जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये बड़े स्लो होते हैं। रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन शो करवाते हैं तो बड़ा स्लो रिएक्शन होता है, लेकिन क्या होता है कि 2-3 मिनट गुजरने के बाद प्रोडक्ट सी बनना स्टार्ट कर देता है, ये इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब जो प्रोडक्ट बनता है ये बेसिकली A+B के रेट को इंक्रीज कर देता है, कि मतलब ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट इट सेल्फ एक्ट करता है एज अ कैटालिस्ट, उनको आप ऑटो कैटालिस्ट या ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ऑटो कैटालिसिस भी बोल सकते हैं उनको आप, कि ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट इट सेल्फ एक्ट करना शुरू कर देता है एज अ कैटालिस्ट। शुरू शुरू में ये स्लो होते हैं, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है 2-4 मिनट गुजरते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये एक्ट करना शुरू कर देते हैं एज अ कैटालिस्ट। इसकी एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो इसमें एग्जांपल होती है आपके पास जी। वो आप कोट कर सकते हैं कि स्टार्ट में वो कम होता है रेट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रिएक्शन जब होता है तो फिर रेट भी इंक्रीज करना शुरू कर देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सालिक एसिड इसकी एग्जांपल आ सकती है। इसके बाद होते नेगेटिव कैटलिस्ट। देखे पॉजिटिव कैटलिस्ट भी थे और नेगेटिव कैटलिस्ट भी थे, दोनों तरह के कैटलिस्ट हो सकते हैं। अब ये बाजुकात क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो होते हैं ये एज अ इनहिबिटर एक्ट कर रहे होते हैं, ये किसी चीज को रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आपने ना वो, आई डोंट थिंक कि ये सूटेबल एग्जांपल है, लेकिन समझाने की खातिर चले मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि बायो से मेरा कोई ज्यादा खास लिंक नहीं है। आप लोगों ने फ्लू जब होता है तो उसमें ना एक एरेनिक टेबलेट होती है, आप में से किसी ने यूज की है? एरेनिक टेबलेट जी, बड़ी फेमस है। यस सर। यस सर। ठीक है, उससे पता क्या होता है कि वक्ती तौर पर जो जुकाम होता है वो रुक जाता है, ऐसा है या नहीं है? और जी सर। बाज औकात फिर सर भी दर्द करने लग जाता है ना।
एक्चुअल में मैं आपको बात बताऊं कि फ्लू का इलाज है ही नहीं, वायरल डिजीज होती है फ्लू का, हमारी तिब में या उसमें से ये जो इंग्लिश मेडिसिन है उसमें इलाज नहीं होता। तो ये जो सीन हो रहा होता है, ये हम जो वो फ्लू जहां से ये निकल रहा होता है वो साइट को ब्लॉक कर रहे होते हैं ना, हम जानबूझकर उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो ये जो आर्सेनिक है ये बेसिकली उसको इनहिबिट करती है जाके। मतलब वो ऐसे समझ ले कि वो जो फ्लू निकल रहा था वो रेट था, तेजी से निकल रहा था, जुकाम आ रहा था आपको, फ्लू था, जो भी था, लेकिन आपने मेडिसिन ली तो उसको रोक दिया। तो सिमिलर वे में जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है कि आप अनवांटेड रिएक्शन है, लेट्स सपोज कोई अनवांटेड रिएक्शन हो रहा है, उसके रेट को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाल दें, वो डाल दें सर, आपका जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको अब समझ आ गई होगी कि क्यों हम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद वो एक एग्जांपल और है, टेट्रा इथाइल लेड एज एन एंटीनोक, कि व्हेन टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू पेट्रोल। अब बड़ी बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि पेट्रोल है, इसमें टेट्रा इथाइल लेड जब आप डालते हैं तो बेटा ये नॉकिंग इसकी रोक देता है। तो अनवांटेड रिएक्शन था नॉकिंग, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी, आप नहीं चाहते थे कि ये उसको डिस्टर्ब करे, तो आपने इसकी नॉकिंग को स्टॉप कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है 8 मिनट, तो 8 मिनट में हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक एक टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, तो 8 मिनट में आप लोगों के कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे जी। जो भी आपका कोई सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने कैटालिटिक पॉइजनिंग बताई है, तो इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? पॉइजनिंग होती है ना, बाज़ औक़ात इम्प्योरिटी होती है सिस्टम में, जी सर। तो वो जाकर रेट को डिक्रीज कर देती है। हम नहीं चाहते कि रिएक्शन रुके, लेकिन वो सिस्टम में ही कोई पॉइजन होता है, समझ आ रही बात की? जी सर, एज एन एरर सर। हाँ, ऐसा ही है? तो जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो हम अपनी मर्जी से डाल रहे होते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? एक्सक्यूज मी सर, जी। तो कैटलिस्ट पॉइजनिंग है ये तो हम मर्जी से भी करते हैं, अल्काइंस की और अल्कीन्स की जो रिएक्शन उनका होता है हाइड्रोजनेशन को जब हम इंटेंशनली स्टॉप करते हैं तो वहां भी हम वो नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हो जाता है फिर रेट को स्टॉप करने के लिए। जी सर। तो यही तो सर डिफरेंस है मेरा ना, नेगेटिव कैटलिस्ट और कैटालिटिक पॉइजनिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, एक इक्विटी है, और सर वो ये है कि आपने जिस तरह कहा है कि जो कैटलिस्ट है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं ना, जी। तो सर ये स्टेटमेंट अगर हम बायो की साइट पे ले ले तो फिर कैटलिस्ट की स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम के, हाँ, उसमें अगर ले लिखे एंजाइम्स आर आल्सो बायोलॉजिकल जी कैटलिस्ट। जी। लेकिन सर अगर हम इसको केमिस्ट्री की जनरल टर्म्स में लें तो एक ही प्लाटिनम है वो बहुत सारे रिएक्शंस को जो है उनको अफेक्ट कर रहा होता है, इस तरह निकल या आयरन वगैरह। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दे कि यहाँ किस तरह ये कैटलिस्ट स्पेसिफिक है, तमाम कैटलिस्ट स्पेसिफिक हैं या कैटलिस्ट सिर्फ पर कुछ स्पेसिफिक? रिएक्टेंट स्पेसिफिक इन नेचर है ना, कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट बनाता है। समझ आ रही बात की? कि जो रिएक्टेंट आपको दिया होता है वो उसी को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे एथेनॉल को प्लाटिनियम ने किस में कन्वर्ट किया था? अल्कीन में, ठीक है। लेकिन जी उसी तरह आपने नीचे देखा कि वही जो एथेनॉल था, कॉपर ले लिया आपने, उसने उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, वहां पे जो ऊपर कैटलिस्ट का फंक्शन था वो अल्कीन बनाना था, लेकिन जो नीचे जो कॉपर का फंक्शन था वो क्या था? वो उसकी एल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट करवाना था। तो आप यहाँ, ऑक्सीडेशन। हाँ जी, वो
बातें बात की हैं। तो मैं जो फंक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ कि वहां पे एक चीज बना रही है, पर रिएक्टेंट तो सेम है ना दोनों में। तो चाहिए तो जी था कि दोनों में अल्कीन बने जी, ऐसा होना चाहिए था, जी सर। लेकिन बनता डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो इससे क्या आप अखज करते हैं कि कैटलिस्ट स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है? जी सर, ओके सर, थैंक समझ यू आ सर। गई बात की? जी सर। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया? बस एक थीरीज हैं, दो थीरी हैं वो छोटी सी, और इंजाइम्स के बारे में थोड़ी सी बात है, वो हम कर लेंगे। इसके बाद इसका एक टेस्ट रख लेंगे सरफेस केमिस्ट्री का। तीनों चैप्टर जिसमें इंक्लूड होते हैं, बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री ही थी, और इसमें बड़ा सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। वाइड ब्रांच है, नैनो केमिस्ट्री भी इसी में आ जाती है, क्योंकि नैनो जो है वो भी रिलेटेड टू सरफेस, वो भी है, लेकिन वो इतना आपके वो रिसर्च लेवल के ऊपर ज्यादा उस पे है काम। मेरा नहीं ख्याल कि आपकी वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कोई इम्पोर्टेंस रखता है। बाकी जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तीन चैप्टर हमारे हो गए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी जितना अच्छा हम करें काम, इफेक्टिवली करें। कल फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, भी शाहिद साहब आपकी क्लास लेते हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।